हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार स्टेट के रिगार्डिंग हम लोगों का नया सीरीज स्टार्ट हुआ है और इसमें हम लोगों ने कल के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, जिसमें हम लोग मिक्स 50 एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। और आज इस वीडियो में हम लोग अगेन 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको इस वीडियो सीरीज से बेनिफिट मिल रहा होगा। अगर आप अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली जो नई वैकेंसीज आने वाली है बिहार स्टेट में, कंप्यूटर साइंस के लगभग 1000 वैकेंसीज आएगी, तो उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और एक बात कहना था दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये किस प्रकार के की थे, इसमें मैंने आपको कल बताया था, वो मिस्टेक हो गया था मुझसे। मैंने इसमें आपको मॉडिफायर बताया था, लेकिन इसका आंसर होगा एडजस्टमेंट। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो होते हैं वो एडजस्टमेंट की होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग उसे करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको फिर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसे करेक्ट ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल है, इसमें से आपको टाइप करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आपको कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रोम, यानी ऑप्शन पहला। इसमें से जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है और रैम जो होता है वो एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। दरअसल नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होता है जो कि सिस्टम ऑफ होने पे भी डाटा को रिटेन करके रखता है, लॉस्ट डाटा नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा एक सिस्टम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के मेजरमेंट में यूज किया जाता है और इस यूनिट का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, यानी तीनों यहाँ पे एक यूनिट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स। इसमें से कौन सा कमांड फाइल्स को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में टाइप करते चलें। और साथ ही साथ आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, तभी आपको वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉपी। कॉपी कमांड से किसी भी फाइल को कॉपी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीड टू सी ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2 टेबल्स ऑन 1 फॉर्म इंसर्ट। यहाँ पे इंसर्ट करने को पूछा जा रहा है। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक टेबल से दूसरे टेबल में इंसर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए सब फॉर्म। सब फॉर्म इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट। इसमें से कौन सा कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट का एडवांटेज नहीं है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। देयर आफ्टर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप। इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप। ये एक एडवांटेज नहीं है। और बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, मूविंग इंट्रीज, स्पीड ऑफ कैलकुलेशन और एबिलिटी ऑफ जनरेट टेबल्स, ये तीनों एडवांटेज है स्प्रेडशीट का। आप सभी को पता होगा स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट होता है जिसमें हम अपने डाटा को इंटर करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
to select several cells or range that are not touching each other, what would you do while selecting? सेलेक्टिंग करने के दौरान आप क्या कर सकते हैं ताकि जितने भी सेल या रेंज होते हैं वो एक दूसरे को टच ना करें? इस क्वेश्चन का आंसर होगा होल्ड डाउन द कंट्रोल की, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट यूज करने के दौरान टू प्ले पावर शो, यानी पॉइंट शो यहाँ पे पावर पॉइंट शो यहाँ पे प्ले करना है फॉर प्रीव्यूइंग द शो सेलेक्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब आप पावर पॉइंट यूज करते हैं तो उस समय पावर पॉइंट शो को प्रीव्यू करने के लिए आप क्या सेलेक्ट करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यू स्लाइड शो पे करना पड़ता है। व्यू स्लाइड शो को सिलेक्ट करने के बाद से जितने भी आपके पावर पॉइंट में स्लाइड होते हैं उसका प्रीव्यू स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन, तो कभी भी जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सारे स्लाइड को एक स्क्रीन पर देखना चाहते हैं उसके लिए क्या करते हैं? सपोज आपने 10 पावर पॉइंट स्लाइड बनाए और 10 पावर पॉइंट स्लाइड को एक स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्यू स्लाइड सॉर्टर कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग? फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का प्रॉपर्टी नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईजियर टू कैप्चर अ सिग्नल फ्रॉम अदर देन कॉपर केबलिंग, यानी यहाँ पे जो दिया गया है कि जो ये फाइबर ऑप्टिक होता है, यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो फाइबर ऑप्टिक होता है वो ईजियर होता है सिग्नल को कैप्चर करने में देन कॉपर केबलिंग से। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कॉपर केबलिंग जो होता है वो ईजियर होता है ना कि फाइबर ऑप्टिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज फाइबर यूज टू ट्रांसमिट डाटा? फाइबर किस चीज़ का यूज करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा लाइट, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज मेजर्ड इन? प्रोसेसर का क्लॉक रेट किस में मेजर किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में। मेगाहर्ट या गीगाहर्ट में प्रोसेसर का क्लॉक रेट मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MIME का पूरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, सॉरी यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो MIME का प्रॉपर्टी क्या है? तो MIME का यहाँ प्रॉपर्टी जो होगा ये होगा कि जो कंप्रेसर होता है वो एक पैकेज का फॉर्मेट होता है इनटू SMTP कंपेटिबल टाइप। SMTP कंपेटिबल टाइप का एक कंप्रेसर पैकेज होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा यानी ऐसा जो कि न्यूमेरिक ना हो, अल्फ़ाबेटिकल हो, वैसे को एग्जाम्पल बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा भी इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एग्जामिनेशन स्कोर ये हमेशा न्यूमेरिक में रहता है, बैंक बैलेंस भी न्यूमेरिक में रहता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है ये एक सही आंसर होगा एम्प्लॉय एड्रेस। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो डाटा स्टोर करता है लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकता है, और इसमें पूछा जा रहा है क्या फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दी, जिसमें से कोई काम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस परफॉर्म नहीं करता है, सिर्फ स्टोर करता है डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका आंसर होगा यहाँ पे, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वोलाटाइल होता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कंप्यूटर जो टर्न ऑफ होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है स्टोर करता है प्राइमरी स्टोरेज में, वो इरेज हो जाता है, ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन कंप्यूटर साइंस बाय इंफॉर्मेशन वी मीन। कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सभी आंसर करेंगे और टाइप करें इसका आंसर क्या होगा। और जो भी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप हमें ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है officialsacademy@gmail.com। तो यहाँ पे आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के माध्यम से स्टडी कर सकें। और अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो प्रोसेस डाटा होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। डेल कमांड का यूज किस लिए किया जाता है। इजी क्वेश्चन है। डेल कमांड का यूज करते हैं फाइल को डिलीट करने के लिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कमांड कैन बी यूज टू आस्क यू टू कंफर्म दैट यू वांट टू डिलीट द डायरेक्टरी। तो इसमें से वह कमांड कौन सा है जो पूछा जाता है जब आप डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार विच यू शोज योर करंट स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। जो बार जो आपकी करंट स्टेटस को डॉक्यूमेंट में शो करता है वैसे बार को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टेटस बार यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर यूजिंग डैश की। अगर आपको कैरेक्टर का डिलीट करना है लेफ्ट से तो यहाँ पे आप कौन से की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि जो भी डिलीट किया जाता है, एक आप डिलीट ऑप्शन का यूज करते हैं और यहाँ पे बैक स्पेस करते हैं। तो डिलीट करने से आपको हमेशा जो भी कैरेक्टर होता है वो डिलीट होता है राइट से, और जो लेफ्ट से डिलीट करने के लिए हमें बैक स्पेस का यूज करना होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन है यू कैन यूज डैश अलाइनमेंट टू सेंट्रलाइज योर टेक्स्ट। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को सेंटर में लाना चाहते हैं उसके लिए आप कौन सा अलाइनमेंट यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी सेंटर। अगला क्वेश्चन है स्पेल चेक इज अंडर विच मेन्यू। स्पेल चेक किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा टूल मेन्यू के अंदर आता है स्पेल चेक। जब भी आपके कोई भी वर्ड या कैरेक्टर में कोई भी स्पेलिंग एरर होता है तो उसको चेक करने का काम करता है और ये टूल मेन्यू में काम करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर्स आर शोन इन। ग्रामेटिकल एरर्स किस कलर में दिखाई देते हैं।
और आपके ऑप्शन है रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक या नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्लू कलर, यानी जो भी ग्रामेटिकल एरर होते हैं वो ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एसेंशियल पेरिफेरल डिवाइस सच एज कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव एंड पैरेलल एंड सीरीज पोर्ट्स। तो ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो इतने सारे पेरिफेरल डिवाइस को मैनेज करता है? इसका आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो रिमेनिंग हम लोग 25 क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। आप लोग और भी वीडियो को शेयर करें, बहुत कम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग और वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 25, द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइस एक्सेप्ट। इसमें से सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस सिर्फ एक को छोड़कर, तो यहाँ पे उस एक का नाम बताना है। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डिजिटल स्कैनर। डिजिटल स्कैनर जो है यह कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, यह आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है इट कंट्रोल्स द वे इन विच कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन एंड प्रोवाइड्स ए वे बाय विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर को ये कंट्रोल करने का तरीका बताता है और एक रास्ता दिखाता है जिससे कंप्यूटर से हम लोग इंटरेक्ट होते हैं। तो वैसे प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं और इस पार्ट का नाम क्या है? इस पार्ट को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए डैश। सर्वर का काम होता है रिसोर्स को प्रोवाइड करना दूसरे कंप्यूटर से, और ये सर्वर किससे कनेक्टेड होते हैं? तो सभी सर्वर जो कनेक्टेड होते हैं वो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के बारे में पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। और पांचवा स्टेटमेंट है नॉन ऑफ द अबव। अगर आपको कोई स्टेटमेंट सही नहीं लगता है तो आप ऑप्शन 5 आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में दिया जा रहा है कि जो ये एक हार्डवेयर सिस्टम है, तो पहला तो ये स्टेटमेंट गलत, ये हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर सिस्टम है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, हार्डवेयर सिस्टम दिया है। तीसरे स्टेटमेंट और चौथे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन प्रोवाइड अनकंट्रोल्ड एक्सेस टू डाटाबेस। तो यहाँ पे अनकंट्रोल दिया गया है जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलता है ऑप्शन 4, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हेन डाटा चेंजेज इन मल्टीपल लिस्ट एंड ऑल लिस्ट आर नॉट अपडेटेड दिस कॉजेज। जब डाटा जो होता है वो मल्टीपल लिस्ट में चेंज किया जाता है और जितने भी लिस्ट होते हैं वो अपडेट नहीं होते हैं, इसके कारण क्या इफेक्ट होता है? तो इसके कारण डाटा इनकंसिस्टेंसी आती है, यानी जो डाटा में निरंतरता होती है वो ख़त्म हो जाती है और इरेगुलरिटी आ जाती है डाटा में। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है वर्ड दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सेट असाइड फॉर इट्स ऑन यूज। यानी ऐसा वर्ड जिसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाता है, और इस प्रकार के वर्ड को क्या कहते हैं?
ऐसे वर्ड को बोला जाता है रिजर्व वर्ड, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्क्राइब व्हाट इज डाटाबेस फील्ड। डाटाबेस फील्ड को डिस्क्राइब करता है और यहाँ पे उसका नाम बताना है। तो आप लोग और थोड़ा फास्ट कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी फील्ड नेम। फील्ड नेम जो होता है वो डाटाबेस फील्ड को डिस्क्राइब करता है। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट इंस्टॉल डैश ऑन ए नेटवर्क इफ़ यू वांट टू शेयर अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करने के लिए आपको क्या इंस्टॉल करना होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राउटर, यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ इंटायर साइट। इसमें से कौन सा टर्म है जो कि स्पेसिफिक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है वेब पेज पे या फिर मेन पेज के? तो कोई भी वेबसाइट का जो पेज होता है या मेन पेज होता है उसको पता लगाने के लिए हमें यूआरएल को यहाँ पे देखना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड बाइनरी नंबर। इसमें से कौन सा एक वैलिड बाइनरी नंबर है? और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बाइनरी नंबर का पहचान कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा। बाइनरी नंबर 2 डिजिट से बना होता है, एक 0 और एक 1। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन थर्ड में 0 और 1 है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर टू वेरीफाई द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। ऐसा प्रोसेसर जो यूजर नेम और पासवर्ड वेरीफाई करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जब भी आप जीमेल पे लॉगिन करते हो या फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑथेंटिकेशन, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कैनर, यानी स्कैनर जो है यह एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है बल्कि इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का पूरा नाम बताना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन हैं। आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, 23 विल बी रिटन इन बाइनरी नंबर एज। 23 को बाइनरी नंबर में लिखना है, तो बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। ट्वेंटी थ्री का बाइनरी नंबर होगा 10111। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड पासवर्ड। इसमें से कौन सा एक अच्छा पासवर्ड माना जाएगा? तो यहाँ पे अच्छा पासवर्ड वही माना जाता है जिसमें एक अल्फ़ा न्यूमेरिक जो वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, वो शामिल होते हैं। तो वैसा पासवर्ड जिसमें अल्फ़ाबेटिकल, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर सिस्टम जो होता है वो तीनों रहे तो उसे एक अच्छा पासवर्ड माना जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो एक अच्छा पासवर्ड माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज टेम्पोररी मेमोरी। इसमें से कौन सा एक टेम्पोररी मेमोरी है? इसका आंसर होगा रैम। रैम जो होता है वह एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, तो इसलिए इसको हम लोग टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स ऑफ यूआरएल। यूआरएल का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? तो जो भी हमारा वेबसाइट होता है उसका एक सर्टेन यूआरएल होता है और उसमें आप देखे होंगे कोई भी वेबसाइट है जैसे google.com तो वहाँ पे लास्ट में .com रहता है यूजर और .com, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर का मेमोरी किस में मेजर किया जाता है? इसका आंसर होगा यहाँ पे मेगाबाइट में। कंप्यूटर का मेमोरी मेगाबाइट में मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच प्रोग्राम यू विल यूज टू राइट अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर को लिखने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं? इसका आंसर होगा MS वर्ड। MS वर्ड का यूज किया जाता है कोई भी बिजनेस लेटर लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी मल्टीटास्किंग इफ। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कहलाता है कब? तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग दिया गया है, इससे आप बता सकते हैं मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स से क्वेश्चन है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का नाम से यहाँ पे देख सकते हैं ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। तो फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे कंपनी ई कॉमर्स जो होते हैं, तो ई कॉमर्स का बेसिकली मतलब होता है किसी भी सामान को इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या बेचना। अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉक यानी DOC, और जो एक्सेल का होता है यहाँ पे XLSX। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर होगा जावा। जावा जो है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेज है, तो DBMS लैंग्वेज है एक जावा, बाकी इसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है EDI का यहाँ पे पूरा नाम पूछा जा रहा है। EDI का फुल फॉर्म। और फ्रेंड्स जो लोग हमारा सेट 1 नहीं देखे हुए 50 MCQ क्वेश्चन मैंने कराया है कल की वीडियो में, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें मैंने आपको बताया है, तो आपको सारे वीडियो को ध्यान से देखना है और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। लगभग 10 सेट हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के, तो हमारा 500 क्वेश्चन होगा, तो उसको करने के बाद से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा EDI का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स और फोल्डर्स। किसी भी फाइल और फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं अगर आप किसी फाइल और फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वाइल वर्किंग विथ MS-DOS विच कमांड ट्रांसफर्स ए स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। एक डिस्क से दूसरे डिस्क में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए MS-DOS का एक वर्किंग कमांड, और इस कमांड को बोला जाता है कॉपी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा।
तो ये हमारा आज के प्रैक्टिस सेट था, इसका 50 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और यहाँ पे आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, तभी आपको वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।